झंडे को सलामी देगा। एक जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दो ब्रेक नीचे एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे। एक अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको लक़ब दिया गया था इमाम इनकलाब, हमारे हिंदू बिरादरी ने उनको लक़ब दिया था इमाम इनकलाब। और आपकी पैदाइश 1851 में हुई और 70 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपने जो दारुल देवबंद के मायनास फर्जंद थे, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीक रेशमी रूमाल चलाई। और हज़रत शेखुल हिंद के बारे में एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि इस शख्स के बदन के रेशे रेशे और खून के एक एक कतरे और एक एक बूंद में हिंदुस्तान की आज़ादी और अंग्रेज की नफरत भरी हुई है। अगर इस शख्स को जला भी दिया जाएगा तो इसकी राख से भी इस मुल्क की आज़ादी की आवाज़ आएगी। अगर इसे काट भी दिया जाएगा तो और खीमा भी कर दिया जाएगा तो उसकी बोटी से भी मुल्क की आज़ादी और अंग्रेज की नफरत की खुशबू और आवाज आएगी। अंग्रेज कहता है वशहीद शाहिदुम मिन अहली। एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। सलामी दो। वतन अजीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। इसकी आज़ादी के लिए न जाने कितने हिंदुस्तानियों का लहू बहा है। हजारों उलमा व मुजाहिदीन को फांसी पर लटका दिया गया है। लेकिन हजार सितम के बावजूद हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिद होकर सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। झंडा है ना। एक साथ झंडे को सलामी देंगे। सलामी दे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। साथ झंडे को सलामी कर एक राष्ट्रगान शुरू करें। जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के तकरीबन 78 साल मुकम्मल हुए हैं और इस मुल्क को आज़ाद करने में मुल्क के बाशिंदों ने बड़ा अहम तरीन रोल अदा किया। अगरचे हमारे इस मुल्क की आज़ादी को 1857 की तहरीक से बयान किया जाता है, मगर 2007 की पार्लियामेंट की तकरीब ने, जिसमें तमाम मेंबरान पार्लियामेंट थे, और जब स्पीकर साहब ने 1857 बयान किया तो बहुत सारे हमारी हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअर्रिखीन खड़े हो गए और कहा कि 1857 से नहीं, मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद 1757 से।
लिहाजा इस 100 साल को क्यों शुमार नहीं किया जा रहा। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि 1757 से इस मुल्क की आज़ादी को बयान किया जाए। बहरहाल हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस मुल्क के बाशिंदों को 190 साल मेहनत करनी पड़ी और 190 साल की मेहनत के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। और इसकी आज़ादी में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने शिरकत की, लेकिन सबसे कलीदी किरदार मुसलमानों का रहा। 1857 से पहले हिंदुस्तान के बरतानिया की तरफ से जो हिंदुस्तान के ऊपर अहम तरीन अंग्रेज यहाँ पर थे, उसका ये कहना था कि मैंने जब डेटा जमा किया 1857 से पहले 100 साल में, तो कहा कि मेरे इस डेटा में 2 लाख मुसलमान 1857 से पहले अपनी जान कुर्बान कर चुके थे, जिसमें 51,500 तो सिर्फ उलमा थे। लिहाजा आज हमारे यहाँ पर नफरत की सियासत में जो बातें कही जाती है और मुसलमानों से जो सबूत मांगा जाता है, ये तारीख से जहालत और तारीख को न पढ़ने की वजह से। हमें भी अपनी तारीख पढ़नी चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस मुल्क की मिट्टी में हमारा लहू सबसे ज्यादा लगा है। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजों ने जो वो 190 साल हुकूमत करने में कामयाब हुए, उसकी वजह थी डिवाइड एंड रूल। मगर उसके बावजूद मुल्क का एक बड़ा तबका, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता था, उसने अपने जहन में ये बात बिठाई कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमें मुल्क को आज़ाद करना है। तो तब सब ने भाईचारगी के साथ इस मुल्क को आज़ाद किया। अगर हम इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो हमें दोबारा अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। यौम आज़ादी का दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे इस मुल्क पर अंग्रेज़ों ने तकरीबन 190 साल हुकूमत की। आमतौर पर कहा जाता है कि जंग आज़ादी ये 1857 से शुरू हुई, मगर 2007 के एक प्रोग्राम में जब पार्लियामेंट में ये बात कही गई कि जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी 1857 है, तो हमारे हिंदू बिरादरी के कुछ हिस्ट्री के एक्सपर्ट खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड को सही किया जाए, इसलिए कि पहली जंग आज़ादी 1757 में लड़ी गई, 1857 में नहीं लड़ी गई।